अब क्या हुआ, हमारे गांव के पास ना एक गांव है, वहां के एक भैया मेरे 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे और हैं कि आपके शादी नहीं हुई महाराज, वंश आगे कैसे चलेगा। उम्र 45 की हो गई है, 18 एकड़ जमीन है। यह वचन सारे लोगों ने सुना है जो श्री अनिरुद्धाचार्य भागवत कथा में। इनका नाम इंद्रमणि कुमार तिवारी है और इनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। और ये शादी तो किए लेकिन भाई सुहाग रात नहीं मना पाए। आगे वीडियो में देखते हैं महाराज जी ने इनके बारे में क्या क्या बताया है। पास आए प्रश्नोत्तरी में इंद्रमणि तिवारी जी, उन्होंने कहा महाराज जी हमारी 18 एकड़ जमीन है पर हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने पूछा कितने साल के हो, बोला 45 साल का हूं। मैंने कहा शादी ब्याह ना करो, भजन करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो विवाह करना है। अब सोचो क्या हुआ, ये घटना है अप्रैल की। अब उसने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा कि क्या मेरा विवाह हो जाएगा, 45 साल का हो गया हूं, 18 एकड़ जमीन है। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं और कि आपके 18 एकड़ जमीन। इंद्रमणि तिवारी नाम है। हुआ क्या कि उस आदमी का वीडियो किसी ने सुन लिया, तो एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनी और उसने पहले एक आदमी से ब्याह किया, तो वो अपने पति पत्नी खुश थे, पर उन लोगों को चाहिए था पैसा। तो उन्होंने इंद्रमणि तिवारी की ये वीडियो देखी कि इस आदमी को विवाह करने का मन है और इसकी 18 एकड़ जमीन है। तो सोचिए कुशीनगर के पास उस लड़की ने उसको बुलाया इंद्रमणि तिवारी को कि आप आओ हम आपसे विवाह करेंगे। और उस लड़के ने विवाह भी किया, जबकि वो ऑलरेडी किसी की पत्नी थी। विवाह किया, ये अभी की नई घटना है, अभी न्यूज पे चल रही है, पर अभी 2-4 दिन के अंदर का केस है। तो क्या हुआ, उस लड़के ने उसे बुलाया और शादी भी की, मांग भी भरवा ली। अब इंद्रमणि तिवारी को तो लगा कि जी अपना ब्याह हो गया, तो उस लड़की ने लिखवा लिया कि आपके जमीन है। तो क्या अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं और कि आपके 18 एकड़ जमीन है। आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है। मरने के बाद आपकी संपत्ति मेरी होगी, और लिखवा लिया। उस आदमी ने भरोसा कर लिया, चल मेरी पत्नी बन गई है तो अब सब तेरी है। बेचारे ने लिख दिया और लिखवा कर, और इसने बोला था कि जब ब्याह करने आना तो कुछ जेवर कुछ पैसे ले आना, तो पैसे भी लेके गया था। अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख के गया था, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख पैसे की, कुछ जेवर कुछ पैसे। क्या किया उस लड़की ने, शादी का झांसा दिया और उसे मार दिया, मार डाला, मर गए वो इंद्रमणि तिवारी। अब पूछो उस लड़की से कि तुमने जो किया उसके साथ क्या यह धर्म था? यदि इंसानों के भीतर धर्म जिंदा होता तो ऐसी घिनौनी हरकत कोई करता ही क्यों? ये घिनौनी हरकत, घिनौने अपराध हैं ही इसलिए क्योंकि आजकल के इंसानों के भीतर का धर्म मर चुका। अब वो जेल में है, पकड़ी गए वो लड़की, मुसलमान थी, हिंदू बने। फिर दोनों पति पत्नी की साजिश थी कि घर बैठे इसे मार देंगे, इसकी संपत्ति हड़प लेंगे। पर कोई ना देखे, विधाता तो देख ही रहा है। अपराधी ये भूल जाता है कि भगवान देखने वाला है, भूल जाता। जितना भी अपराध आज बढ़ रहा है केवल इसलिए कि लोग बेईमान हो गए, ईमानदारी समाप्त हो गई। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, धर्मवान बनाना बच्चों को। धर्म वाला बेटा ही अपने माँ बाप को सुख दे सकता है, धर्म वाला पति ही पत्नी को सुख दे सकता है। अरे तुम्हारा पति, अब बहुत सारी स्त्रियां मेरे से कहती हैं गुरुजी हमारे पति का चक्कर चल रहा है पड़ोसन के साथ। अब पूछो उस पति से कि क्यों, ये धर्म है? तुम अपनी पत्नी के होते हुए
पराई स्त्री के ऊपर नजर रखे हो। पूछो, तुम अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ भैया, क्या जो तुम कर रहे हो वो धर्म है? तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो पराई स्त्री के चक्कर में, क्या ये धर्म है? अब बताओ, ये लोगों का धर्म मर गया तब ना पराई औरत के चक्कर में पड़ गए। राम का धर्म जिंदा था तो सीता के वनवास के बाद भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म मर गया मेरी माँ। ये स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़ के पराए मर्द के संग कुछ स्त्रियां भाग जाती हैं। पूछो इन स्त्रियों से, ये जो तुमने किया ये धर्म है? फिर हर जगह काम धर्म ही आएगा। ईश्वर यही सवाल पूछेंगे, क्यों जो तुमने किया वो धर्म था? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अपनी बेटी को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ, बेटे को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। ये धर्म बहुत काम आएगा। हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति केवल मेरे से प्रेम करे, और तुम्हारा पति तुमसे तभी प्रेम करेगा जब धर्मवान होगा। धर्मवान नहीं होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितनों से बात कर रहा है। आजकल के लड़के लिव इन में रहते हैं, आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग। पूछो इन लड़कों से, ये धर्म बेटा ये धर्म है? लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं कि धर्म है क्या। उन्हें तो लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाना ही धर्म है। 3-4 को जब तक आई लव यू नहीं बोल लेते आज के छोरा छोरी, नींद ही नहीं आती। हाँ या ना? सब लोगों के लिए बातें नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे हैं। ये कुछ लोगों के लिए बातें जो ऐसे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे लोग हैं या नहीं समाज में, आप लोग बता दो। फिर ये किसे धोखे पर रख रहे हैं? बाप को, माँ को, समाज को, या खुद को? इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए धर्म चाहिए। क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी पत्नी को धोखा ना दे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी मां की सेवा करे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो किसी को धोखा ना दे? धोखा तो हिंदू दे या मुसलमान, ईसाई दे या सिख, है तो गलत ही साहब। इसलिए धर्म केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, धरती के प्रत्येक जीव के लिए धर्म है, प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म है। सारे लोग धर्म से चलें तो कहां कुछ गलत हो। तब गलत होता है जब व्यक्ति अपना धर्म समाप्त कर लेता है।